सीधे रुख कर लेते हैं अब झारखंड का। झारखंड से हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी जुड़े हुए हैं और आपको बता दें कि वहां पर रांची के सदर अस्पताल में सफाई कर्मी मरियम गुड़िया को सबसे पहले टीका लगाकर इसका शुभारंभ किया गया है और उसके बाद वहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से यह कहा गया कि दरअसल कोरोना के खिलाफ इस सबसे बड़ी जंग में सबसे बड़ी जीत हिंदुस्तान प्रदेश जरूर हासिल करेगा। अब तक की रिपोर्ट मंत्री जी क्या कहती है झारखंड की? बन्ना गुप्ता जी। सबसे पहले चित्रा जी बहुत धन्यवाद आपको इस डिबेट में शामिल करने के लिए। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि आपने सभी स्वास्थ्य मंत्रियों को भरपूर समय दिया है, तो थोड़ा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। मैं बहुत बेहद दुखी हूं कि मैं चाहता था कि मैं कोरोना का टीका लूं ताकि जो वैक्सीनेशन है उससे हमारे लोगों की विश्वसनीयता बढ़े। लेकिन मेरे मेल करने के बाद, निवेदन करने के बाद भी मुझे जो है इसमें शामिल नहीं किया गया। इसका मुझे बहुत बेहद अफसोस है। दूसरी बात है कि मेरा ये मानना है कि देश के प्रधानमंत्री जी जब थाली बजाते हैं, ताली बजाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, दिया जलाते हैं और लोगों को पहला दृष्टांत पेश करते हैं, तो उनको भी ये दृष्टांत पेश करना चाहिए था कि वो वैक्सीनेशन का पहला डोज लें और स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार को भी लेना चाहिए था, तो लोगों की विश्वसनीयता बढ़ती। मैं ये मानता हूँ आवश्यकता आविष्कार की जननी है और जब आविष्कार हुआ उसकी प्रासंगिकता भी थी, लेकिन प्रासंगिकता को विश्वसनीयता में बदलने के लिए निश्चित तौर पर हमको, आपको, सारे लोगों को काम करना था। ये जो लोगों में जो आपस में जो ये कंट्राडिक्शन पैदा हुआ है, ये व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता थी वैक्सीनेशन कंपनियों की। उन लोगों ने समाचारों के माध्यम से इस तरह की बातों को जनता के बीच में रखा और सब लोग आज महिमा मंडन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का। लेकिन आप कभी इसके दोष, मतलब आविष्कार तो वैज्ञानिकों ने किया, माल महाराज का मिर्जा जी खेले होली, लेकिन कभी आपने ये नहीं चिंतन किया। यदि हकीकत का यदि चिंतन होता तो केरला में जब पहला मामला आया था तो प्रधानमंत्री जी उस समय जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जी की अगवानी में लगे हुए थे। 2 महीना का एक कीमती समय जो है स्प्रेड होने के लिए समय दे दिया गया कोरोना को। दूसरा जो है कि कोरोना को जब रोकने की बारी थी तो अंतर्राष्ट्रीय जो फ्लाइट थी उसको रोकने की आवश्यकता थी। तीसरा था कि अचानक जो है लॉकडाउन कर दिया गया, जो क्रिया के विरुद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं समझी। अब केवल कांग्रेस को जो है दोषारोपण कर देना, मैं समझता हूं ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो बाक योद्धा हैं, जो उन्होंने कह दिया। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। अब थोड़ा सा, आप जब मैं बोल रहा हूँ थोड़ा आपको तकलीफ लगेगी, प्लीज। नहीं, मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं है बन्ना गुप्ता जी, मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं है, बल्कि मुझे तो इस बात की खुशी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर ये कहते हैं कि ये टीका देश के लिए वरदान साबित होगा, तो उन्हें के स्वास्थ्य मंत्री आकर उसी टीका को लेकर आलोचना कर रहे हैं। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक ही पार्टी में अलग अलग शब्द सुनाई दे। इस बात को आप दूसरे तरफ ले जा रही हैं। पहले मेरी भी आप डिबेट सरकार में है। नहीं, आप बोलिए बन्ना गुप्ता जी, बोलिए। आप सरकार में है, इस वजह से मैंने ये सवाल पूछा है। जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मैं साथ बैठा हुआ था, उन्होंने क्या कहा मैं बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी एक बेहद जो है कुशल वक्ता है कि जो है बहुत रामधारी सिंह दिनकर की कविता उन्होंने पढ़ी कि जो है ये पत्थर जो है पत्थर जो है पिघल जाता है, आदमी जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जी की ये कविता पढ़ी आज उन्होंने। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, नर के मग में खम ठोक ठेलता है, जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुड़ एक प्रखर छिपे मानव के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो, वार्तिका भी चुजियाली हो। मैं भी लंबे चौड़े व्याख्यान कर सकता हूँ, लेकिन क्या कभी टीवी चैनलों ने इस बात के लिए कभी डिबेट किया कि आखिर कोरोना इतना स्प्रेड क्यों हुआ? आज वैज्ञानिकों ने इस चीज को कितनी मेहनत के साथ, मशक्कत के साथ, मुझे लगता है जल्दी से इनकी बात खत्म हो जाए, वरना ये बोलेंगे कि बीच में मैं टोक रही थी। जल्दी से इनकी बात खत्म हो जाए। मुझे लग रहा है कि ज्यादा समय दे, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी का बड़ा महिमा मंडन हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व है। हमने हमारे एक मंत्री को, हाजी हुसैन अंसारी जी को कोरोना काल में गवा दिया।